नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डी क्यूट नॉलेज। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक फैसला दिया है जिसमें उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की उस सिफारिश को स्वीकार किया है जिसमें यह कहा गया है कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा, अन्यथा उसके नीचे की पहाड़ियों को खनन के लिए खोल दिया जा सकता है, खनन के लिए पट्टे अलॉट किए जा सकते हैं। इस फैसले से पूरे देश में भूचाल आ गया है। देश की जनता को यह लगने लगा है कि अरावली रेंज तोड़ दी जाएगी, खूबसूरत अरावली पर्वत को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। भारत के खूबसूरत इस पश्चिमी हिस्से में स्थित पर्वतमाला को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा और उसका परिणाम क्या होगा, इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। इसके पहले, चर्चा करने के पहले मैं अरावली पर्वत के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देना चाहता हूं। अरावली पर्वत भारत की ही नहीं अपितु संसार की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। यह प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित हुई। आज के करोड़ों वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ और यह खनिज के मामले में और अन्य संपदा के मामले में बड़ी समृद्ध है। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान के क्षेत्र में अडावाला पर्वत भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समृद्धि देने वाला। साथियों, अडावाला पर्वत राजस्थान की शान ही नहीं है बल्कि भारत की भी शान है। अडावाला पर्वत या अरावली पर्वत रेंज भारत के कुल 4 राज्यों में फैला हुआ है। यह गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली में राष्ट्रपति भवन यानी कि रायसीना हिल्स तक फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के क्षेत्र सम्मिलित हैं। यह पर्वतमाला 2 भागों में विभाजित है। नंबर 1 सांभर सिरोही पर्वतमाला, नंबर 2 सांभर खेतड़ी पर्वतमाला। सांभर सिरोही पर्वतमाला में माउंट आबू जैसे भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्थित हैं। इसी पर्वतमाला के अंतर्गत एक से बढ़कर एक सुरम्य हिल स्टेशन स्थित है और सांभर सिरोही पर्वतमाला के अंतर्गत ही अरावली रेंज का सबसे ऊंचा पहाड़ गुरु शिखर स्थित है, जो माउंट आबू में सिरोही जनपद में स्थित है, राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ता है। अरावली रेंज की गोद में बनास, लूनी, साकड़ी और सांबरमती जैसी नदियां अटखेलियां करती हैं और इस क्षेत्र में केवल सिंचित करने का कार्य नहीं करती हैं, बल्कि यहाँ के क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में जल भरण का कार्य भी करती हैं, यानी यह भूगर्भिक जल स्तर को मेंटेन करने का भी कार्य करती हैं। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी क्षेत्र में रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने का कार्य करती हैं। अगर अरावली पहाड़ नष्ट हो जाते हैं तो क्या होगा? क्या प्रभाव पड़ेगा आसपास के क्षेत्रों पर? क्या पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाएगा? क्या आसपास के हरे भरे मैदान रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएंगे? आइए जानते हैं कि इस अरावली पर्वतमाला के नष्ट होने पर
यहाँ के क्षेत्र पर, यहाँ के आबो हवा पर, यहाँ के पर्यावरण पर क्या दूरगामी परिणाम होंगे। इस अरावली रेंज के नष्ट होने से कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार पड़ेंगे। मरुस्थलीकरण में वृद्धि। अरावली पर्वतमाला थार मरुस्थल को उत्तर की तरफ बढ़ने से रोकती है, जिसके कारण यहाँ जो है, यहाँ का आसपास का क्षेत्र हरा भरा रहता है। यदि अरावली पर्वत नष्ट होता है तो निश्चित रूप से थार मरुस्थल का विस्तार आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा और आसपास का क्षेत्र थार मरुस्थल का हिस्सा बन जाएगा, यानी भारत का पश्चिमी क्षेत्र रेगिस्तान हो जाएगा। नंबर 2, कम वर्षा और सूखा। नंबर 2, कम वर्षा और सूखा। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से इस इलाके में ज़्यादातर बारिश होती है। पहले से ही यहाँ पर न्यून बारिश होती है, कम बारिश होती है। और अगर अरावली रेंज को हटा दिया गया, अरावली रेंज को तोड़ दिया गया, तो यह वर्षा, यह मानसून और कमज़ोर पड़ जाएगा और आसपास के क्षेत्रों में बारिश कम होने लगेगी। परिणाम स्वरूप यहाँ का जो क्षेत्र है वह असिंचित रह जाएगा और यहाँ पर सारे हरे भरे मैदान, नदियाँ सूख जाएंगी और यह क्षेत्र रेगिस्तान में परिवर्तित होता चला जाएगा। नंबर 3 है भूजल संकट। अरावली रेंज से जो नदियाँ निकलती हैं, चाहे वो साबरमती हो, चाहे वो साकड़ी हो, चाहे लूनी हो, ये सारी नदियाँ जल पुनर्भरण का कार्य करती हैं। इस क्षेत्र के भूगर्भिक जल स्तर को मेंटेन करती हैं और यही कारण है कि हम देखते हैं कि राजस्थान में यद्यपि पानी बहुत कम बरसता है, लेकिन फिर भी यहाँ का भूगर्भिक जल स्तर ठीक ठाक है और यहाँ लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर अरावली रेंज डिस्टर्ब हुआ, अरावली रेंज काटा गया, उसको हटाया गया, तो निश्चित रूप से ये नदियाँ भी सूख जाएंगी और यहाँ का भूगर्भिक जल स्तर निम्नतर होता चला जाएगा और कहीं न कहीं हमें सऊदी अरेबिया की याद आने लगेगी। इस क्षेत्र में सऊदी अरेबिया जैसा संकट हो जाएगा कि जैसे वहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर भी रेगिस्तान ही रेगिस्तान होगा और पानी की कमी बढ़ती जाएगी। चौथा, भीषण गर्मी और बढ़ता वायु प्रदूषण। अगर अरावली रेंज डिस्टर्ब हुआ, अरावली रेंज में खनन कार्य हुआ, तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस से आधे की ओर बढ़ने लगेगी। यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक जा सकता है और भीषण गर्मी पड़ सकती है, जिसके वजह से आसपास के क्षेत्रों में तापमान और अधिक बढ़ेगा और निश्चित रूप से राजस्थान के साथ साथ चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश तक उसका प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ वायु प्रदूषण में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। अरावली रेंज को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का हरित फेफड़ा भी कहा जाता है। जरा आप सोचिए, अगर अरावली रेंज काल कवलित हुआ तो दिल्ली का जो हरित फेफड़ा है अगर वो नष्ट हुआ तो दिल्ली का वायु प्रदूषण तो अभी ही निम्न स्तर पर चल रहा है। आप जरा कल्पना करिए कि दिल्ली के क्या हालात होंगे और दिल्ली में हमको तो लगता है कि सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। और पांचवा जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जैव विविधता। जैव विविधता को नुकसान। अरावली रेंज वन्य जीव पशु पक्षियों के लिए एक बेहतर पारिस्थितिकी का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ पर दुर्लभ प्रजातियों के पशु पक्षी पाए जाते हैं। अगर इस रेंज को डिस्टर्ब किया गया, इस अरावली रेंज को प्रभावित किया गया, तो निश्चित रूप से यह दुर्लभ पशु पक्षी भारत से विलुप्त प्राय हो जाएंगे, भारत से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और भारत को एक बड़ी क्षति
का नुकसान सहना पड़ेगा। इस तरह हम देखते हैं कि अरावली रेंज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है, हमारे लिए एक साफ सुथरा पर्यावरण का निर्माण करती है। और हम, चाहे वो मानव हो, चाहे वो जीव जंतु हो या पशु पक्षी हो, सभी के लिए एक बेहतर पर्यावरण निर्माण करने में हमारा साथ देती है। इस पर्यावरण नियंत्रक को, पर्यावरण को नियंत्रित करने वाली अरावली रेंज को निश्चित रूप से साथियों बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में ये तो शुरुआत होगी, आज अरावली रेंज को डिस्टर्ब करने की बात हो रही है, कल हिमालय पर्वत को भी डिस्टर्ब करने की बात आएगी और इसी तरह के तमाम कदम उठाए जाएंगे और भारत का पूरा नवैयत ही बदल जाएगा, भारत का नक्शा ही बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए साथियों निश्चित रूप से आपको आवाज़ उठाना ही पड़ेगा, हमको आवाज़ उठाना ही पड़ेगा कि हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला निश्चित रूप से सुरक्षित रहे। इसी जन भावना को देखते हुए हमारा जो आंदोलन चला, हमारी जो जनता का विरोध प्रदर्शन हुआ, जनता की तमाम तरह की सोशल मीडिया हो चाहे अन्य प्लेटफॉर्म हो, उन पर हमारा जो विरोध हुआ, उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनिशिएटिव लेते हुए, पुनः संज्ञान लेते हुए कहा है कि एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए और तात्कालिक रूप से इन खनन पट्टों पर रोक लगा दिया है और अगली तिथि निर्धारित करते हुए यह कहा है कि एक विशेषज्ञ समिति का निर्माण करके हमें पुनः इस पर ध्यान देना चाहिए। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके और हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला को हम सुरक्षित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।